नहीं दिया जाएगा, उसे जेल के ही अंदर दफनाया जाएगा। अभी अभी खबर मिली है। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए परिवार वालों को सूचित किया गया। 18 परिवार मतलब याकूब के 18 रिश्तेदार नागपुर में मौजूद हैं। उसकी पत्नी राहीन और जुबैदा मुंबई से रवाना हो रही हैं यहां आने के लिए, और अंदर 3 रिश्तेदार अभी सुलेमान के साथ उनके अनिल गेडाम जो वकील है वो मौजूद हैं, और उस्मान मेमन जो है वो अभी होटल में मौजूद है। लेकिन यहाँ जो भी मतलब रिश्तेदार है वो सभी को मतलब यहाँ पर चुनिंदा रिश्तेदारों को अंदर बुलाने की बात चल रही है। और मौलाना कदीर जो यहाँ मोमिनपुरा में रहते हैं उनको रात को ही फोन गया था जिला कलेक्टर से कि भाई आपको आना है, लेकिन अभी वे भी आ रहे हैं यहाँ पर। वो जनाजा नमाज जो होती है आखिरी वो उनके द्वारा पढ़ी जाएंगी, ये खबर मिली। राजेश, ये मान लिया जाए कि अब जो शव है, प्रेत है, वो उनके परिवार को नहीं सौंपा जाएगा और वो इसी 4 दीवारी में नागपुर के मध्यवर्ती कारागृह में सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस तरह से हम कयास लगा रहे थे कि प्रेत दिया जाएगा, लेकिन ऐन वक्त पर प्रशासन और सरकार की क्या बातचीत हुई, किस तरह की बातचीत हुई, उन्होंने तुरंत फैसला लिया है कि प्रेत जो है परिवार वालों को नहीं दिया जाएगा और यहीं सुपुर्दे खाक किया जाएगा। आंचल, फिर एक बार इंडिया न्यूज की खबर पर मुहर लगती है। एनके साहब, हम इसी बात पर जिक्र कर रहे थे पिछले 1.5-2 घंटे से, इसी बात पर हमारी चिंतन चल रहा था कि आखिर क्या होगा। लेकिन अब ये साफ हो गया है, जैसे हमारे सहयोगी राजेश ने बताया है कि जनाजा नमाज यही इसी 4 दीवारी में नागपुर के मध्यवर्ती कारागृह में होगी और उसके बाद शव जो है वो यही सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, याकूब का शव परिवार को नहीं सौंपा जाएगा, यही नागपुर जेल में उसे सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। इस बाबत खास तौर से तैयारियां की जा रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें ये आ रही है कि याकूब मेमन का शव, पहले यह माना जा रहा था कि चार्टर्ड विमान के जरिए मुंबई लाया जाएगा और वहां पर उनके परिवार वालों को जो कि माहिम में रहते हैं सौंप दिया जाएगा। लेकिन अभी की बड़ी खबर ये आ रही है, जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि याकूब मेमन का शव परिवार को नहीं सौंपा जाएगा, क्योंकि कानून और व्यवस्था का सवाल हो सकता है। मैं खास तौर से आपसे मनीष जानना चाहूंगी, राजेश आपके साथ मौजूद हैं, स्टेप वाइज बताएं कि फिर अगर शव नहीं सौंपा जाएगा तो क्या आगे की प्रक्रिया रहेगी सुपुर्दे खाक करने तक की, और इस बाबत क्या तैयारियां जेल प्रशासन ने? राजेश, अब ये मान लिया गया है कि शव नहीं सौंपा जाएगा, प्रेत नहीं दिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में अब आगे कैसे एक-एक कदम आगे बढ़ा जाएगा जब यहां पर अब्दुल रज्जाक और याकूब मेमन को सुपुर्दे खाक कर दिया? मनीष, अभी सीधी बात है यहाँ पर कि अभी थोड़ी देर बाद अभी मतलब पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टरों को याकूब का प्रेत सौंप दिया गया, ऐसी विश्वसनीय सूत्रों से हमें जानकारी प्राप्त हुई है। और जिस तरह से याकूब को 9 बजे का वक्त दिया गया है मतलब जनाजा नमाज पढ़ने का, मौलाना कदीर जो है नागपुर के मशहूर एक मौलाना है वो खुद आ रहे हैं यहाँ पर, और जिस तरह से कुछ चुनिंदा जो घर के रिलेटिव्स हैं उनके सामने सारी क्रिया करने की बात की जा रही है। मतलब ये साफ यहाँ पर हो चुका है, ये पिक्चर एकदम क्लियर हो चुका है कि याकूब अब इस दुनिया में नहीं है। उसे फांसी पर इंडिया न्यूज ने जिस समय बताया था उसी वक्त उसको फांसी पर लटका दिया गया। राजेश, एक और बात, जहां तक उनकी पत्नी और बेटी का सवाल है, वो कितने बजे तक नागपुर हवाई अड्डे पहुंचेंगे और नागपुर हवाई अड्डे से इस जेल तक आने में कितना वक्त लगेगा? ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है कि सारी चीजें जो है 10 साढ़े 10 बजे तक उनका आना यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन ये जो जनाजा नमाज है ये थोड़ी आगे भी बढ़ सकती है, उनका इंतजार तो जरूर किया जाएगा क्योंकि पत्नी है, बेटी है, ये सारी चीजें तो मतलब एडजस्ट करनी पड़ेंगी प्रशासन शासन को। और जिस तरह से अभी बिल्कुल उनका इंतजार है राहीन और जुबैदा का, और यहाँ उस्मान मेमन पहले से ही चचेरे भाई मौजूद है, सुलेमान यहाँ मौजूद है, तो एक तरह से मतलब अब बिल्कुल जो अंतिम पड़ाव है जो इस सारे एपिसोड का, उसकी तरफ ये बढ़ता हुआ कारवां दिखाई दे रहा है। राजेश, इसके साथ साथ एक और जानकारी जो दर्शक जानने में रुचि रखेंगे वो ये है कि जब सुपुर्दे खाक होगा तो क्या ये सारे लोग वहां पर मौजूद रहेंगे जेल के अंदर? ये सारे उनके नाते रिश्तेदार जो यहाँ पर बैठे हुए हैं या जो आ रहे हैं, उनको जेल परिसर में ले जाकर सुपुर्दे खाक जहां पर वो कब्र बनाई जाएगी वहां पर वो मौजूद रहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, सभी को इजाजत है उसकी, उनके जो भी रिलेटिव्स याकूब के वो सभी को इजाजत है कि वो वहां बिल्कुल मौजूद रहेंगे और उनके ही बिल्कुल सामने जनाजा नमाज पढ़ी जाएंगी मौलाना अब्दुल कदीर के द्वारा, और सारी क्रियाएं जो है उनके परिवार वालों के सामने ही होंगी। लेकिन जिस तरह के कयास लग रहे थे कि शव उनको दिया जाएगा, अब ये लगभग साफ हो चुका है कि शव उन्हें नहीं दिया जाएगा, इसी जेल में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। जिस तरह से अजमल कसाब
और संसद के जो दोषी हैं वो अफजल गुरु, इनको जिस तरह से वहीं दफनाया गया था उसी तरह से दफन विधि इसी नागपुर सेंट्रल जेल में की जाएंगी। मनीष। राजेश, लेकिन मौलाना अब्दुल कदीर की जो बात आप कर रहे हैं, उनको क्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कल संपर्क किया था कि इस तरह से चीजें करनी है और यहाँ पे होगा? ये कैसे हुआ? ये उनसे कैसे संपर्क साधा गया? मनीष, पहले रात में करीब 1:30 बजे ही मौलाना कदीर को कहा गया कि आपको ये सारी क्रिया में शामिल होना है, लेकिन मौलाना कदीर पहले नहीं कह रहे थे। फिर बाद में सारे रिश्तेदार और बहुत से लोगों ने कहा कि भाई आप समाज के मुखिया हैं, पुरोधा हैं, तो आपको इसमें शामिल होना चाहिए। तो आखिर मौलाना कदीर अभी मतलब राजी हुए हैं और वो जनाजा नमाज पढ़ने के लिए यहाँ 9 बजे आने की बात कही जा रही है। यानी काफी मान मनोबल के बाद वो तैयार हुए कि यहाँ आकर याकूब का वो जनाजा नमाज। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। तो आंचल, ये थी विस्तृत जानकारी कि आखिर दीवार के पीछे क्या हो रहा है, क्या होगा। इन सारी बातों के मद्देनजर हमारे सहयोगी राजेश बता रहे थे कि सुपुर्दे खाक याकूब मेमन का इसी 4 दीवारी में, इन 4 दीवारों के पीछे ही होगा जहां पर वो 8 साल तक रहा है। शाहनवाज हुसैन बीजेपी के प्रवक्ता कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। पर यहाँ की अदालत पर सबका भरोसा है, इस पर कोई सियासत करने की जरूरत नहीं है। जो भी अपराध करेगा, जो बेगुनाहों को मारेगा, उसके लिए कानून अपना काम करेगा और कानून ने अपना काम किया है। ये माने कि कड़ा मैसेज है आतंकवादियों के लिए और खासकर दहशत फैलाने वालों के लिए कि बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, संदेश साफ है कि बेगुनाह को फोन करो फंसे नहीं और गुनाहगार बचे नहीं। यही तो कानून है फोन करो और इसी कानून को लागू किया गया है, क्योंकि 257 लोग जो बिना कसूर के जिनकी हत्या हो गई थी, उनका क्या कसूर था। अब से कुछ ही देर में सुपुर्दे खाक किए जाएंगे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम। देखिए, कलाम साहब के पार्थिव शरीर के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं, माहिम से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, अभी की ताजा जानकारी ये आ रही है कि शव याकूब मेमन का परिवार को नहीं सौंपा जाएगा। ऐसे में ये भी जानकारी आ रही है कि वहां पर मौजूद रिश्तेदारों ने राहीन, उनकी पत्नी और बेटी जुबैदा को कांटेक्ट किया है। क्या वो लोग माहिम के अपने घर से नागपुर के लिए रवाना होंगे? इस बाबत कोई जानकारी या अपडेट? और देखिए, असल इस बारे में कोई जानकारी अब तक तो नहीं है कि क्या वो रवाना होंगे या नहीं, लेकिन हाँ, आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि वही माहिम की जगह है जहां पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पे बहुत ज्यादा पुख्ता किए गए हैं। और पुख्ता इसलिए किए गए क्योंकि जानकारी जो लगातार मिल रही थी कि यहाँ पे याकूब मेमन की डेड बॉडी को लाया जाएगा, लेकिन जैसा कि अब इंडिया न्यूज ने इस बात को सूत्रों लगातार जानकारी मिलती चली जा रही है कि उनके जो दफनाए जाने की जो बात चल रही है वह नागपुर में दफनाया जाएगा, मुंबई शायद अब न लाया जाए। लेकिन फिर भी जो तैयारियां यहाँ पे चल रही है लगातार, क्योंकि किसी भी अगर कुछ प्लान चेंज होता है तो यहाँ पर भी प्लान नंबर 2 जो होता है यहाँ पर तैयारियां हो, ताकि यहाँ पर आने के बाद कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसीलिए जो एक जानकारी इंडिया न्यूज की अभी मिली, अगर लाने जाने की बात संभव होती है तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक विशेष विमान की योजना बनाई गई है, ताकि उससे याकूब मेमन की डेड बॉडी को लाया जाएगा और इसके बाद इस माहिम के घर में लाया जाएगा। इसके बाद माहिम का कब्रिस्तान है जहां उन्हें दफनाए जाने की बात चल रही है। हालांकि यह सब जानकारी सूत्रों द्वारा लगातार मिल रही है आंचल, लेकिन बार बार इस बात की है कि अब चूंकि खबर आ रही है कि नागपुर में दफनाया जाएगा, अगर नागपुर दफनाया जाता है तो यहाँ पर कुछ जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, जाहिर सी बात है जरूर रहेगा। लेकिन अब परिवार की तरफ से कोई भी अभी तक बयान नहीं आया है, ना ही कोई जानकारी मिल पाई कि ये लोग नागपुर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। लेकिन जरूर जो अगर तो इस वक्त बड़ी खबर ये है कि अब परिवार को शव नहीं सौंपा जाएगा। सबसे पहले इंडिया न्यूज ने आपको ये खबर दी है। क्यों नहीं सौंपा जाएगा, इसको लेकर कानून और व्यवस्था की सवाल खड़े होते हैं और पूरी तरह से ये अथॉरिटीज का, प्रशासन का डिस्क्रेशन होता है। इसीलिए यह खबर आ रही है कि जेल में ही दफनाया जाएगा याकूब मेमन को, परिवार को शव हैंडओवर नहीं किया जाएगा। राजनीतिक पहलू भी हो सकते हैं इसके, और कानूनी पहलू क्या है इस पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की सुर्खियों पर एक नजर डाल लेते हैं।